ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 मार्च 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा अपने मीठे बच्चों से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अति स्नेही बच्चों और नैनों के नूर बच्चों। भगवान कह रहे हैं, तुम मेरे बच्चे बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें जानते हो किसकी याद में रहते हो। तुम अपने बाप के याद के सिवाय और किसी को भी याद नहीं कर सकते हो। तुम इतने मेरे मीठे बच्चे हो, भगवान कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि देखो, मैं तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। कहते बाप के में तो बहुत ख्यालात चलते हैं, लेकिन बच्चों में एक ही ख्यालात चलता है कि मेरा बाबा। बाप तो अपने सभी बच्चों में बट जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही बाप होता है, एक ही भगवान होता है, एक ही परमपिता परमात्मा होता है। तो भगवान कहते हैं, तो बाप को तो बहुत ख्यालात चलते हैं, लेकिन मेरे अति स्नेही बच्चों, अति स्नेही भगत को एक ही ख्यालात चलता है, मेरा बाबा, मेरा भगवान। यही चलते रहते हैं। प्रश्न में भगवान ने कहा, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं, भगवान देखो आज अपने सपूत बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, सुनो। बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं, उन बच्चों की क्या निशानी होगी बच्चों। तो भगवान स्वयं आज उन बच्चों की निशानी बता रहे हैं। कह रहे हैं, उन बच्चों की निशानी क्या होगी। उन बच्चों की निशानी ये होगी बच्चों, कि वे सभी बच्चों का बुद्धियोग किससे रहेगा, एक बाप के साथ जुड़ा रहेगा। वो बाप के सिवाय किसी को नहीं याद करते। वही बच्चे हमारे कैसे होते हैं, बच्चे हमारे सर्विस एबल बच्चे होते हैं। वो सर्विस करने में बहुत आगे होते हैं। अच्छी रीत पढ़कर वो बच्चे औरों को भी क्या करते हैं, पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। फिर भगवान कहते हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे वो बच्चे। कैसे होंगे, वो भगवान के दिल पर भी चढ़े हुए होंगे, है ना। भगवान किसके लिए है, भगत के लिए भगवान है। और बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए जो भगवान है वो बाप है। भगवान कहते हैं कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बच्चे सपूत हैं, और वे बच्चे ही बाप का नाम क्या रोशन करते हैं, ना बाप का नाम भी विख्यात करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं, जो बच्चे पूरा पढ़ते नहीं हैं और बुद्धि में बैठालते नहीं है और बुद्धि में नहीं सही तरीके से याद रखते हैं, वह औरों को भी खराब करते हैं। जो बच्चे बदचलन होते हैं, वो औरों को भी खराब करते हैं। लेकिन जो बच्चे अच्छी रीत पढ़ते हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, वो उनका संग जिससे होता है, तो गलत बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये भी ड्रामा में बच्चों नूद है, ड्रामा में ये भी बना बनाया है। बाबा ने कहा, गीत क्या कौन सा है, ले लो दुआएं माँ बाप की। अब माँ बाप की दुआएं कैसी होती हैं, फिर भी तुम आशीर्वाद मांगो। भगवान स्वयं कहते हैं, अभी दुआएं ले लो बच्चों, अभी पढ़ाई पढ़ लो, आगे नहीं मिलेगी ये पढ़ाई, ये समय नहीं आएगा आगे। फिर 5,000 वर्ष के बाद समय आएगा। अब भला बताओ, 5,000 वर्ष कितने वर्ष होते हैं, बहुत होते हैं। तो भगवान कहते हैं, बच्चों ये संगम युग है, तुम भगवान के बने हो, तो कोई भी चीज की कमी ना रह जाए, ना तुम्हारे घर में रह जाए, ना मन बुद्धि में रह जाए, ना खजाने में रह जाए, सारे भंडारे भरपूर कर लो। ये कौन कहता है, ये स्वयं परमपिता अपने बच्चों से कहता है, और स्वयं भगवान अपने भक्तों से कहता है। लेकिन मुख्य बात है बाप की। बाप सबका है, वो जगत का पिता है ना। कहते हैं, भोला भंडारी है तो भोला भंडारा है, उसका भोला भंडारी का भंडारा भरपूर है। और अनाथों के नाथ भी हैं शिव। शिव बाप कौन है, अनाथों के नाथ हैं, गाये भी गया है। भगवान कहते हैं, मैं तो हद की बात कहता नहीं हूँ, ये हद के लिए गाया हुआ है कि ये सब लोग क्या, भक्त लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। लेकिन बच्चे हमारे क्या मांगते हैं, भगवान से अपना हक मांगते हैं। वो भी हक कौन सा, बेहद का हक मांगते हैं। भगवान आज बहुत खुश हैं बच्चों पे, कह रहे हैं भगवान कि हमारे बच्चे तो बेहद हैं, और सेवादारी भी बेहद है। बेहद का किसको भी पता नहीं है, किसी और मनुष्य को नहीं पता बेहद क्या चीज होती है।
अब भगवान कहते हैं अभी तुम बच्चे क्या जानते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं और बच्चियां भी बहने बने हैं। तो वो बच्चे माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माता पिता की। तो कहते हैं ये है बेहद का माँ बाप। अरे ये भगवान तो हद के माँ बाप के भी बच्चों को संभालते हैं। फिर टीचर पढ़ाते हैं, भगवान टीचर बनकर पढ़ाता है। फिर भगवान कहते हैं तुम बच्चे ये भी जानते हो कि ये भगवान जो है ये परम पिता हमारा है, ये बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर भी है, बेहद का माँ बाप भी है और बेहद का सतगुरु भी है और बेहद का क्या है, सुप्रीम फादर भी है। भगवान आज देखो कितने कितने नाम बता रहे हैं। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि जो बाप तुम्हारा है, देखो इतना बाप है, तो बाप तुम्हारा सुप्रीम टीचर भी है ना, सुप्रीम फादर भी है और क्या है, ब्रह्मा दादा ने कहा और सुप्रीम गुरु भी है, सत बोलने वाला है, सतचिद आनंद स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान देखो कह रहे हैं ब्रह्मा दादा कि ये भगवान है भक्तों के और तुम बच्चों के हैं परम पिता, बेहद का पिता है, सत बाल बोलने वाला, सिखाने वाला सत है। बच्चों में नंबर 1 तो होते हैं ना, लेकिन लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। अब देखो भगवान ये भी बता रहे हैं कि लौकिक घर में जो तुम्हारे सबका परिवार हद का है, इसमें 1-2 बच्चे होते हैं जो, तो उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे भगवान के बने हैं, बाबा के बने हैं, तो ये शैतानी करता है या तंग करता है, विघ्न डालता है, फुरना तो इस बाप को ही रहेगा ना, चिंता तो इस बात को ही रहेगी, बाबा को रहेगी। प्रजापिता तो यह है ना, कितने ढेर बच्चों का ख्याल रखता है। प्रजापिता कौन है, ये ब्रह्मा दादा प्रजापिता है, तो ये सब बच्चों का ख्याल रखता है। तब बाबा कहते हैं, कौन बाबा कहते हैं, भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अच्छी रीत बाप की याद में तुम रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, ब्रह्मा दादा को एक फुरना तो है ही हजारों का। बाबा ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, सिखलाने वाला तुम्हारा नंबर 1 है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है, सुप्रीम माता पिता है बेहद का। भगवान कहते हैं सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसमें माथा टेकते हैं, अब पूजा तो करते हैं, लेकिन परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, ये है बड़ी गुह बात। गीता में भी थोड़े ही ये बातें लिखी हैं। भगवान कहते हैं जो खुद मालिक है वही समझते हैं, तुम अभी जानते हो कैसे कितनी छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट नूंधा हुआ होता है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है, ये सब वंडर है ना, ये सारा बना बनाया बच्चों खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है ना। अब क्या है, ड्रामा में जो नूद है वो तो जरूर होगा, लेकिन चिंता करने की बच्चों कोई भी बात नहीं है। अब जैसे तुम्हारी आत्मा से इतना बड़ा शरीर है, तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी सी है, और ऐसे सारा पार्ट नूंधा हुआ है। जिस तरीके से मोबाइल है, मोबाइल कितना छोटा सा है और इसमें कितनी छोटी सी चिप पड़ती है, कितना पुर्जे छोटे छोटे होते हैं, फिर भी ये दुनिया की खबर देता है। चाहे जो चीज़ ले लो, ये पूरी मार्केट है, चाहे अच्छी सी अच्छी चीज़ ले लो और चाहे गलत सी गलत चीज़ ले लो। अच्छी चीज़ लोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और गलत चीज़ लोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। तो इसलिए सभी को अच्छी चीज़ लेनी है, कोई भी ऐसा दृश्य या ऐसी बात मोबाइल में गलत नहीं सुननी है। तुम बच्चों को तो अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। भगवान ने कहा है कि आंसू नहीं बहाना है, प्रतिज्ञा करनी है कि आंसू नहीं बहाना है, तुम्हें हाय हाय नहीं करनी है, तुम्हें वाह वाह करना है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम बाबा कभी भी नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की कि भगवान कैसा होगा, क्या कैसे कहता होगा, वह तो अब बच्चों मिल गया, बाकी तुम्हें क्या चाहिए, भगवान ने कहा। और बाप भगवान स्वयं परमात्मा कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार बच्चों आता हूँ। यह राजधानी स्थापन करने के लिए इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, ये मन बुद्धि का खेल है।
तो बाबा ने कहा है कि देखो कि एक कुत्ता है, साथ में ले पहाड़ों पर गल जाते हैं, कुत्ता भी है, एक मनुष्य है और एक जानवर है। ये सब का जो जिसका काम है वही करता है। जीत पहननी है ना? बात ही नहीं ठहरती, जीत तो है ही है। ये सब है दंत कथाएँ, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं भगवान तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए, पुरानी चीज़ें, गलत चीज़ों से बहुत नफ़रत होनी चाहिए। नफ़रत कड़ा अक्षर है और वैराग्य अक्षर मीठा है, इसलिए इसको सबसे अच्छा क्या अक्षर है? भूल जाना। जब ज्ञान मिलता है बच्चों को तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। ज्ञान से हल्के हो जाते हो, भक्ति से भारी हो जाते हो। लेकिन बच्चों सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। तुम 21 जन्म ज्ञानी बने रहते हो, वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ तो तुम ज्ञान सीखे सिखाए होते हो सतयुग में, तो ज्ञान सीखने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास सब कुछ है ना। जब सब कुछ होता है तो किसी से मांगने की दरकार नहीं होती है और न जाने की दरकार होती है और अपने घर में खुश रहने की दरकार होती है। अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, सेवा करते रहो और मन बुद्धि से अपना बिजनेस जो कुछ भी करते हो आराम से बाबा को बना दो। कह दो ये बाबा बिजनेस आपका है, ये बाबा घर आपका है, संभालो। बिजनेस बाबा आपका है, आप करो और कराओ। बिजनेस बाबा आपका है, दुकान आपकी है, जो कुछ भी है, सर्विस आपकी है, नौकरी आपकी है। बाबा जैसे तुम चलाओगे वैसे चलूँगा। ऐसे कह दो कि बाबा नौकरी करा रहा है, बाबा हमको ड्यूटी पे लाता है। इस तरीके से भगवान को सौंप दो तो तुम्हारा कुछ रह ही नहीं गया। कर्ता बना दो भगवान को, वो कर रहा है, वो करा रहा है। अपने आप कर्ता मत बनो, है ना? तो बाबा ने कहा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनता है ये कुछ नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। भगवान आज कहते हैं कि बच्चों तुम देवी देवता कितने थे, बहुत अच्छे थे, बहुत तुम साहूकार भी थे, वो फिर कैसे हो गए कंगाल, कहाँ गए पैसे? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसाने घिसाते पैसा गंवाया है ना। माथा पकड़े, पैर पकड़े, इधर उधर माथा टेका, वहाँ गए। अरे अब तुम्हें भगवान मिला है, ये तो सब कल की बात हो गई, इसको छोड़ दो। अब आज की बात क्या है? बेहद का भगवान मिला है, बेहद का पिता मिला है, बेहद का टीचर, बेहद का सुप्रीम, बेहद का सतगुरु, सब कुछ बेहद का माता पिता मिला है, भाई मिला है। जिस संबंध में लेना चाहो अथाह ले लो, भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान ने कहा बच्चों तुमको तो ये बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? अच्छा तुमको तो बहुत धन देकर गए थे, तुमको तो बहुत ज्ञानी बनाया था, तुम कैसे बन गए? अब फिर तुम्हें ज्ञानी मैं बना रहा हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे भंडारे भरपूर कर रहा हूँ, फिर तुम्हें फिर से लायक बना रहा हूँ, है ना? हर कर्म में सफल हो रहे हो, भगवान का हाथ है और भगवान का साथ है। भगवान ने कहा मेरे मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते शिव बाबा। शुक्रिया शिव बाबा, नैनों को नूर शिव बाबा। भगवान ने नैनों के नूर बच्चों से कहा तो बच्चे भी कह रहे हैं बाबा आप मेरे नैनों के नूर हो बाबा, है ना? धारणा में भगवान ने कहा बच्चों झरमुई झगमुई बिल्कुल नहीं करना, पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण बिल्कुल खराब नहीं करना है। एकांत में बैठे सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक परम पिता शिव बाबा की याद करनी है। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी हम आंसू नहीं बहाएंगे। बाबा हम सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, हम आपके दिल तक नसीन हैं। आप अच्छे आपका ही संग करेंगे, अपना रजिस्टर हम बिल्कुल बाबा नहीं खराब करेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, खुश रहेंगे, मुस्कराएंगे। वरदान में बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति द्वारा तुम बच्चे मनसा सेवा करने वाले हो और विश्व कल्याणकारी भी हो, तुम विश्व की कल्याण कर रहे हो। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को तुम रास्ता बताते हो बच्चों। तुम्हारा ही देख करके वो सभी लोग सीखते हैं। साक्षात्कार कराते हो, बाप समान लाइट हाउस और और माइट हाउस बनते हो। लक्ष्य तुम्हारा है, आत्मा को कुछ ना कुछ देते हो, तुम किसी को मीठा बोलते हो सबसे। जीवन मुक्ति, लोग कहते हैं जीवन मुक्ति दे दो, लेकिन मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, सर्व के प्रति तुम महादानी वरदानी हो बच्चों। सभी अपने अपने स्थान की सेवा
तो करते हो, अपने घर की सेवा करते हो, परिवार गृहस्थ में रह कर के भगवान की याद करते हो। कहते भी हैं कर्म करते चलो, नाम रटते चलो, एक ना एक दिन काम हो जाएगा। वही तो बाबा भी बता रहा है, कह रहा है कि वाइब्रेशन द्वारा विश्व की सेवा करो, वायुमंडल बहुत अच्छा बना रहे हो, तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज में स्वयं को तंदुरुस्त बनाना है बच्चों। सत्य तुम हो, अपने आप भाषणों की रूपरेखा नहीं बनानी है, इसमें शांति के लिए भाषण देना है। ओम शांति। भगवान बहुत खुश है अपने बच्चों को देखकर, कह रहे हैं अगले वीडियो में। देखो कहा था कि जो भी प्रश्न है आप पूछो, आप आत्मा हो कि देह हो। तो कमेंट में भाई बहनें माता पिता सभी लोग कमेंट में बताएं, इस प्रश्न का आंसर ज़रूर बताओ, नहीं मालूम तो बताया जाएगा। ये पढ़ाई है, इसमें भी मजबूत बनना है और इस बात का बहुत ध्यान रखना, कमेंट में पूछो और बताओ। ओम